श्री महाराज अग्रसेन जी का जन्मोत्सव हमारे लिए मनाना बहुत गौरव की बात है। इस जन्मोत्सव पर न केवल हम महाराज अग्रसेन जी को याद करते हैं, बल्कि उनके चलाए हुए सिद्धांत, उनके आदर्श से हमारा संस्कार संचित होता है, हमारा चिंतन बढ़ता है और हम जो हमें ये संस्कृति हमारे पूर्वजों ने दी है, वो संस्कृति हम आने वाली पीढ़ी को देकर जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का प्रश्न है, बहुत ही जरूरी प्रश्न है। मेरा यहाँ पर पधारे हुए सभी अतिथि गणों को सम्मान स्वागत करने का मुख्य विषय है अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, स्वागत करते हैं आपका। अतिथि देवो भव, स्वागत करते हैं आपका। यही है अपनी संस्कृति, निभा रहे हैं परंपरा, निभा रहे हैं परंपरा। इस शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चंद्र जी बजाज एवं अतिथि विशेषगण श्री श्याम सुंदर जी जोड़ीवाल, श्री जय गोविंद जी जो आए नहीं हैं, पर उनका भी हमारे मन में पूर्ण स्वागत है। श्री हरिराम जी, श्री गुलाब चंद जी, श्री गिरिराज जी, श्री राजकुमार जी, श्री संतोष जी एवं श्री पुष्पा जी बिंदल एवं उर्मिला जी, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ हमारे इस समारोह में पधारे अग्रबंधुगण, अग्रबंधु एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष श्री जेके गुप्ता जी हैं, मंत्री श्री बाबूलाल जी हैं, उपाध्यक्ष जो किसी कारण से आ पाए नहीं हैं एचपी गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ सदस्य श्री रामस्वरूप जी, श्री द्वारका प्रसाद जी, श्री रावत जी एवं सभी माधव शरण जी जो ना आ पाए हैं, उनका भी हम यहाँ उन्हें याद करते हैं। और आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस संस्था को 5 साल पूरे हुए हैं। इस संस्था को इस मुकाम पे लाने के लिए अग्रबंधु एसोसिएशन का पूर्ण सहयोग आज तक हमें मिला है और उनके मार्गदर्शन पे हमारी संस्था आगे बढ़ रही है और आगे भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ऐसा मैं उनसे अनुरोध विनंती करता हूं कि आगे हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। सभी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है समाज को जोड़ना, संगठित करना, उसकी सेवा करना, समाज को संगठन करने का और न कि हिंदुस्तान के अग्रवाल समाज को, परंतु हमारी सोच है हम पूरे विश्व स्तर के अग्रवालों को एक मंच पे जोड़ें, एक सूत्र में जोड़ें, क्योंकि ये जो हमारी अग्रसेन जी की संस्कृति की देन है वो हमें हर परिवार तक पहुंचाना है और एक सूत्र में बन के रहना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमने अहमदाबाद की सभी संस्थाएं, जय गोविंद जी आए हुए हैं हमारे अतिथि विशेषगण, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कृपया स्टेज पे आएं और रामोताल जी से कहता हूं कि उनको स्टेज पे लेके आएं। तो मैं ये कह रहा था कि हमने इस हमारी अग्रसेन जी की जयंती के समारोह पे सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, मंत्री, पदाधिकारी, पूरी कमेटी के लोगों को एवं उनके सदस्यों को भी हमने इनवाइट किया है
उनको आमंत्रित किया है और उद्देश्य सिर्फ पूरे समाज को, पूरे अहमदाबाद के अग्रबंधुओं को जोड़ना है। अगर ये बात ठीक है तो मैं इसके ऊपर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। हमारे बीच में अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्री चंपालाल जी, जो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अग्रवाल सेवा संस्थान, फिर अग्रवाल अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट एवं अन्य संस्थाएं हैं, उनके वो अध्यक्ष हैं। मैं उनकी उपस्थिति से आज के इस समारोह में गौरव अनुभव करता हूं और इस तरह हमारे सभी संस्थाओं के अध्यक्ष मिलजुल कर काम करेंगे तो हम अपना जो उद्देश्य है, स्वागत है, हम अपना जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करेंगे। इसके साथ पीके बंसल जी, आपका के अध्यक्ष एवं गुजरात प्रदेश महासभा के भी जो 44-45 संस्थाओं को जोड़ी हुई है, ऐसी गुजरात प्रदेश की संस्था, उसके भी अध्यक्ष हमारे पीके बंसल जी हैं। अभी मैं कल परसों की बात है, मैं उनके समारोह में गया था। बड़ा अच्छा उनका कार्यक्रम रहा, बड़े अच्छे लोग। और बड़ी अच्छी बात तो क्या है, हम लोग तो कई वर्षों से यहाँ रहते हैं, एक दूसरे से फिर भी नहीं जुड़ पाते, और उन्होंने जो लोग सर्विस करने के लिए यहाँ पर आते हैं बाहर से, जो 2 साल रहते, 3 साल रहते, 4 साल रहते, उनको भी 20 साल से 22 साल से उन्होंने जोड़ रखा है। ये बहुत ही सराहनीय बात है। मैं चाहूँगा सबको ताली बजा के उनका अभिवादन करना चाहिए। उनके साथ में उनके मंत्री जी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आज गिरीश जी जिंदल जो हमारे बीच में हैं, मैं उनको कई वर्षों से जानता हूँ, हमने रानी सती में भी काम किया है। उनका योगदान अद्भुत है। मैं जब उनको देखता हूँ मुझे हनुमान जी याद आ जाते हैं, जैसे राम भक्त हनुमान होता है, इस तरह वो जनता की सेवा करते हैं, किसी व्यक्ति की नहीं, जनता की। उनके लिए राम पूरा अग्रवाल समाज है। मंजू जी कंधे से गंदा मिला करके और ये भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अध्यक्ष हैं महिला मंच की, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में एक और अध्यक्षा सुमित्रा आर्या, वो भी पूरी महिला मंच, महिला समाज का नेतृत्व करती हैं। और मैं जब पहली बार उन्होंने देखा था, मैंने जब उनको पहली बार देखा था तो मुझे यही याद आया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मेरा शब्द जब उन्हें पहली बार देखा तब मैंने उनके लिए यही श्लोक कहा था। तो ये मातृशक्ति अद्भुत है। ये जो हिंदुस्तान में संस्कृति की रक्षा पुरुषों ने नहीं की है, ये सिर्फ स्त्रियों ने की है, महिलाओं ने की है। इसके सिवा इस हिंदुस्तान में हिंदू धर्म बाकी नहीं बचता अगर हमारे घर में महिलाएं इतनी धार्मिक नहीं होती है। मैं जानता हूँ, मैंने इसी उद्देश्य से एक महिला मंच बनाया है जिसके अध्यक्षा मैंने संतोष जी टिबड़ेवाल और सह अध्यक्षा श्री पुष्पा देवी बिंदल। अद्भुत व्यक्तित्व है। किसी के करीब आने के बाद में, किसी के विचार समझने के बाद में, किसी की क्षमता देखने के बाद में, तो मैंने ये ज्ञात किया है कि महिलाओं में अद्भुत शक्ति होती है। भाइयों, अगर हम अपने घर की महिलाओं का मान सम्मान करेंगे, अपने महिलाओं को आगे लाएंगे, तो ये समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये मैंने खुद फील किया है। और आप पुरुषों को खूब पैसे कमाने चाहिए, संस्कार अच्छे रखने चाहिए, पर महिलाओं को आगे लाने के लिए उनकी खुद की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने महिला मंच बनाया है और उनकी पूरी टीम को, महिला मंच की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूं कि ये हमने 10 दिन में ये कार्यक्रम किया और ये सब उनकी बदौलत है। मैं चाहूँगा आप ताली बजा के उनका सम्मान करें।
हमने ये सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा कार्यक्रम बिना किसी हमारे इन्वॉल्वमेंट के और इतना बढ़िया कार्यक्रम हो सकता है। सारी महिलाएं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ जब वो किसी कार्यक्रम के लिए एक साथ में मिलती हैं। क्या आपस में उनका प्रेम है, अद्भुत प्रेम है, एक दूसरे से करीब आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि वर्षों से ही एक दूसरे को पहचानती हैं। ये पुरुष कभी नहीं कर सकता। पुरुष खाएगा, पिएगा, जोक्स करेगा, बाकी घर को जोड़ नहीं सकता, समाज को जोड़ नहीं सकता। सिर्फ महिलाएं हैं जोड़ सकती हैं। इसलिए हम सभी को उनका हमेशा अभिवादन करते रहना चाहिए। इस मूल्यों का जरूर उनको बदला देना चाहिए। तो अगर ये मेरे दिल के उद्गार हैं, ये मैं इस मन से कोई भाषण नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे दिल के उद्गार हैं कि हमें अगर समाज को जागृत करना है, इकट्ठा करना है, तो महिलाओं का जो उनमें एनर्जी है, जो उनमें नेतृत्व है। देखिए मंजू जी, आप कितना कार्य करती हैं, सुमित्रा जी कितना कार्य करती हैं। अकेले संतोष जी ने पूरा रानी सती को हिला दिया। जब वो इलेक्शन हुआ, पूरी रानी सती को हिला दिया, सिर्फ बैठे बैठे, कुछ भी नहीं किया। ये महिला शक्ति है, तो हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। पर ये साथ में ये भी मानता हूँ कि बिना युवा मंच के कुछ नहीं हो सकता। युवा हमारी शक्ति है, हम सोच सकते हैं, पर उसको कार्य में परिणित करने के लिए सिर्फ हमारा युवा ही काम आएगा। माँ आशीर्वाद दे सकती है, संस्कार दे सकती है, और परंतु आगे आने के लिए हमको युवा ही हमारे काम में आएगा। इसलिए हमने युवा मंच का भी गठन किया है। हम चाहते हैं कि आप उनको आशीर्वाद दो। हमारे युवा गठन में जो सहसंयोजक हैं वो प्रमोद कुमार हैं, गुप्ता जो एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन, दूसरे विपुल जी हैं सहसंयोजक हैं। उनका भी अद्भुत काम है। जब मैं उनको किसी भी काम के लिए बताता हूँ, तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। ऐसा अगर युवा वर्ग हमारे समाज में संगठित हो जाए तो हम समाज की बहुत सारी सेवा कर सकते हैं। खैर, ये बातें हैं, कभी कभी तो भाषण जैसी लगती है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। पर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरूर आशीर्वाद देना। बहुत सारे काम किए हैं हमारी संस्था ने, बच्चों को पढ़ाने का, गरीब बच्चे जो स्कूल में नहीं जाते उनको पढ़ाने का काम किया है। रामोतार जी तो हमारे सेवा के प्रतीक हैं, और 24 घंटे वो हमें हमेशा किस तरह किसी की सेवा हो जाए, ये उनके हमेशा विचारों में उनके बात चलती रहती है। मैं उनको तो मैं नमन करता हूँ, परंतु संस्था अगर ऐसे लोग ना मिलते तो संस्था कोई काम नहीं कर सकती है। हमारे सभी कार्यकारिणी के लोग पूरा तन मन धन लगा के काम कर रहे हैं, और रामोतार जी तो सेवा में अद्वितीय हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ, आप बहुत सारे काम हमने किए हैं सेवा के, पर जो मुख्य तरह से अभी रिसेंटली जो किया है वो 1 महीने में, वो ये है कि हमने एक दिन बैठे बैठे हमारे मन में विचार आया, और विचार भी आया, एक फ़ोन आया कि आपका लेख पढ़ा है हमने, और हम ये सोचते हैं कि आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको सेवा करोगे। मैंने कहा ऐसा अभी कोई संकल्प नहीं किया है, पर आप क्या चाहते हो? बोला मेरे 85-86 मार्क्स हैं 10th में 12th में, और मैंने CA में एडमिशन ले लिया, उसको पास भी कर लिया है, पैसे भी भरे हैं, पर मुझे पैसे की तकलीफ़ है। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ मदद मिल जाए। मैंने उनकी फ़ाइल मंगाई, और फाइल मंगाने के बाद में चेक किया। फिर हमने तुरंत ही एक कमेटी फॉर्म की, और जिस कमेटी के मुख्य संयोजक हमारे CA हैं श्री रवि जी गोयल, उनके मार्गदर्शन में हमने ये फॉर्मेशन किया। उसके साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ CA हैं। और उस फाइल को, क्योंकि वो CA के लिए फाइल थी, तुरंत हमने उनको फाइल दी। उन्होंने पूरा चेकअप किया, पूरा वर्कआउट किया, बच्चे को बुलाया, पूरा इंटरव्यू किया, और उन्होंने कहा ओके है।
कमाल की बात तो तब आई कि जब हमने बोला कि इसका हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो जब मैंने हमारे अग्रबंधु के लोगों को प्लस दूसरे लोगों को कहा कि उन्होंने कहा ये तो अद्भुत कार्य है, आपको इसको तुरंत करना चाहिए। और आप ना मानोगे, ईश्वर का कार्य होता है तो लोग सामने से मदद करने के लिए आए। एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कि उन्होंने कहा मुझे मेरा नाम ना दो तो मैं इसमें जुड़ सकता हूँ। मैंने बोला भाई काम का महत्व, इनाम का महत्व, तो आपका नाम ना देने के लिए तो आपका पुण्य और भी बढ़ गया, आपका नाम और भी बढ़ गया। जो आदमी नाम नहीं देता उसका नाम तो और भी बढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि फाइल तुरंत मंगाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ और इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने फाइल दी, बच्चे को बुलवाया, हमारे सीए जो रवि जी गोयल हैं उनके साथ में मीटिंग करवाई, मीटिंग की। इसके बाद में उनको संतोष हो गया कि नहीं बहुत अच्छा काम है, इस बच्चे की जवाबदारी मैं लेता हूँ और इसको पेमेंट करना है तो मैं तुरंत कर देता हूँ, मेरी ऑफिस पे भेजो। वो दिन श्राद्ध के दिन थे, श्राद्ध के 2 दिन पहले ये फाइनल हुआ। हमने बोला कि भी 2 दिन बाद में आप आके चेक ले जाओ। उस बच्चे को पहली नवरात्रि के दिन बुलाया, उसको चेक का पेमेंट हो गया। तो मैं उस व्यक्ति को नाम नहीं देंगे, पर मैं चाहता हूँ पूरा सदन ताली बजा के उस आदमी का धन्यवाद करे। अब हमें ऐसा लगा कि ये तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको हम सभी प्रोजेक्ट से प्रथम हमें इसको प्राथमिकता देनी होगी। इसके बाद में हमारे पास में 2 फाइल और आई हैं, हम उसका भी स्क्रूटिनी करेंगे। एक अपनी जो कमेटी, सब कमेटी बनाई है उसको देंगे और उसको कहेंगे कि भाई इसको देखो, ये बच्चा इसके लिए अपने हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। हम किसी बच्चे को गरीबी का दर्जा नहीं देना चाहते हैं। हमारे लिए कोई बच्चा आता है वो गरीब नहीं है, वो परिवार गरीब नहीं है। हमारे लिए हमारा अग्रवाल समाज का वो गौरव है, वो पढ़ना चाहता है। किसी बच्चे पे, किसी परिवार पे, क्योंकि मैंने कई लेख पढ़े हैं, कई लोगों को पैसे की जरूरत होती है। अग्रवाल समाज चाहे सूखी रोटी खा लेगा परंतु कभी किसी से दान दक्षिणा नहीं लेगा। इसलिए वो परिवार है, ये वो समाज है अग्रवंश अग्रसेन जी का चलाया हुआ। हमें किसी को ओब्लाइज नहीं करना है, ना किसी के पे एहसान करना है। वो हमसे मदद लेकर हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कर्तव्य है और बहुत बड़ा उपकार है उन लोगों का, उस परिवार का, कि हम ऐसे बच्चों को ढूंढ के लाते हैं तो उसका पेमेंट हम कर पाते हैं। तो मैं इस सदन से, इस स्टेज से आह्वान करता हूं कि आपके ध्यान में कोई भी ऐसा बच्चा आए, आप फाइल भेजो हमारे पास में। अगर कोई दाता चाहेगा कि नाम देना है तो भी ठीक है, हम उसके हाथ से दिलवाएंगे। कोई दाता ये चाहेगा कि नहीं हमें नाम नहीं चाहिए, आप उस बच्चे की मदद करो, तो हम ऐसे बच्चे की मदद करेंगे। परंतु बच्चे मदद करने वाले लोग तो मेरे पास में आज की तारीख में 20 हैं, 20 से 25 हैं, पर अभी फाइल 3 ही हैं। कहने का मतलब दाता तो बैठे हुए हैं, लेने वाला अगर योग्य हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बात और बता दूं लास्ट में, अंतिम में,